मैं दीपक यादव द बोल्ड माइक से आ गया हूं अभी आम आदमी पार्टी लक्ष्मी नगर के ऑफिस में, जहां पे हम मिस्टर त्यागी जी एंड तिवारी जी से मिलेंगे। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्ते कैंडिडेट हैं, उनके बारे में थोड़ा सा मुझे ब्रीफ करेंगे? जी। बीवी त्यागी जी पिछले 20-25 वर्षों से समाज सेवा में ही लगे हुए हैं। विगत 10 वर्षों तक वो निगम पार्षद रहे, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे और लोगों की उन्होंने सेवा की है और निस्वार्थ भाव से सेवा की। लोगों के पास गए, रहे, उनकी ज़रूरतों को समझा, उनका हल निकाला और बड़े ही लोकप्रिय थे यहाँ पे। तो पार्टी इसी बेस को लेकर के समझी कि इस लोकप्रियता को क्यों ना हम अपने में लें, चूँकि हमारे पास करप्शन नाम की कोई चीज़ है नहीं। तो ऐसे ही आदमियों को खोज रहती है, तो उनको चयन किया गया और उन्हें मैदान में उतार दिया गया। बीबी त्यागी जी के बारे में आपने बताया कि वो 20 साल से लगातार समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। इस बार उन्हें आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट मिला है। इससे पहले सर उनके थोड़ा सा बैक में अगर हम जाएंगे तो उनका प्रोफेशन क्या था, किस किस पार्टी से उन्होंने अप्रोच पहले किया है, उसके बाद में अभी आम आदमी पार्टी में है, उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। नहीं, वो शुरू से ही बीजेपी में रहे, किसी और पार्टी में नहीं थे। वो बीजेपी में थे, बीजेपी से इस बार जो है वो आम आदमी पार्टी में। हाँ, बीजेपी में करप्टेड लोग रहते हैं, उनको ऐसे ही लोग पसंद आते हैं, इसलिए इनको बीजेपी स्वीकार नहीं किया होगा। और हमें ऐसे ही लोगों को ज़रूरत होती है जो करप्शन फ्री हो, जिसमें कोई भ्रष्टाचार का आरोप ना हो, जो भ्रष्टाचारी ना हो। हम ऐसे आदमियों की तलाश करते रहते हैं, ऐसे ही नेता हमें चाहिए, चाहे वो लोकप्रिय हो ना हो, लेकिन भ्रष्टाचारी ना हो। हमारे पास तो ऐसे ही लोग हैं और इसलिए हम इनको पसंद किए। सर, एज अ कार्यकर्ता या एज अ प्रभारी आप अभी जनता के बीच में जा रहे हैं, आप किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं और आपको क्या लगता है कि जनता इस बार आपको क्यों चुनेगी? 10 साल आम आदमी पार्टी ने जनता की सेवा की है। इसके पहले जो भी पार्टियां यहाँ पे आती थी, लूज घसोट मटा के चली जाती थी, भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे। जिस समय हम लोग यहाँ आंदोलन किए और जिस समय यहाँ पे आए, उस समय कांग्रेस सरकार पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त थी। यहाँ की सिटिंग मुख्यमंत्री जो थी, कहा जाता है बहुत विकास किया था। विकास जरूर हुआ था, कॉमनवेल्थ गेमों की वजह से हुआ था, लेकिन उस विकास के साथ में कितना भ्रष्टाचार हुआ था वो किसी को नहीं पता था। उसको उजागर किया गया तो जनता जान गई, और जनता जान गई तो तुरंत बदलाव ले आ दिया। और उस बदलाव के बाद जो काम हुए हैं वह काम अविस्मरणीय है, क्योंकि 67 सालों में 67 पुल नहीं बन पाए, हम 10 सालों में 29 पुल बना दिए, फ्लाईओवर। और सड़कों को, गलियों को, नालियों को इस तरह अच्छा किया, बनाया, मेंटेन किया कि जनता उसे पसंद कर रही है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं, ये जनता को हमने डिलीवर किया। केवल कहा ही नहीं, उनको दे करके दिखाया। जनता इसलिए देगी। महिला सम्मान निधि अभी हमने कहा है, वो करेंगे। पहले से महिलाओं को बस में यात्रा हमने फ्री किया था, वो अभी भी जारी है। बुजुर्ग तीर्थ यात्रा किया था, बुजुर्ग तीर्थ यात्रा में फ्री सुविधाएं होती हैं सभी बुजुर्गों को, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति धर्म से हो, वो जाना चाहता है तो पूरे देश में उसको हम लोग घुमाते हैं, तीर्थ यात्रा करवाते हैं। जो आज के डेट में कोई बेटा अपने बाप को नहीं करा पाता है, उसके कई रीजन होते हैं। या तो वो फुर्सत में नहीं है, काम धंधे के चक्कर में देश परदेश है, या तो उसके पास पैसे नहीं है, वो चाह करके भी नहीं करवा पाएगा। लेकिन यह काम हमारे देश, दिल्ली के बेटा इस समय पूरे देश के बेटा बन गए, अरविंद केजरीवाल जी ने समझा, सोचा और बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। ऐसे बहुत सारे हमारे कार्य हैं कि जिससे हमें दिल्ली की जनता प्यार करती है और प्यार करती रहेगी। जैसा कि सर आम आदमी पार्टी जब पंजाब में चुनाव के लिए उतरी थी तो आम आदमी पार्टी को यह बोला जा रहा था कि फ्री की रेवड़ी दी जा रही है, ये बीजेपी की तरफ से बोला गया था। और अभी जो मैं देख पा रहा हूँ दिल्ली में
सेम जैसे आपका संकल्प पत्र आने के बाद उन्होंने भी अपना जारी किया और उसमें उन्होंने सेम तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि वो दिल्ली में आके कॉपी करना चाह रहे हैं या कैसे बीजेपी कैसे इस चीज को देख रही है? पहले फ्री की रेवड़ियां आम आदमी पार्टी को बोल रही थी और अभी वो सेम चीज खुद कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इसमें? फ्री की रेवड़ी ये नहीं होती, जनता का हक है, ये जनता के पैसे को हम यूज करते हैं, जो बचता है हम जनता को दे देते हैं। हम भ्रष्टाचारी नहीं है, हम भ्रष्टाचार नहीं करते, इसलिए वो पैसे बच रहे हैं, हम दे रहे हैं। बीजेपी अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं दे पा रही है? उनके नेताओं से ही नहीं बच पा रहा है, वो खाने पीने से, वो जनता के खून पी रहे हैं, जनता के पैसे को खा जाते हैं, जनता को वापस नहीं दे पाते। ना तो उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल है और ना ये फ्री की रेवड़ी जो कही जा रही है उसका ख्याल है। हम फ्री की रेवड़ी कुछ नहीं बांट रहे हैं, इसकी कॉपी अमेरिका कर रहा है, इसकी कॉपी पूरा देश कर रहा है। आज जिसको बीजेपी फ्री की रेवड़ी कहती है वो खुद इस पे अमल कर रहे हैं, वो इसमें नहीं। आप वहाँ पे देख लो, मध्य प्रदेश में किया, महाराष्ट्र में किया, और प्रदेशों में ये आजमा रहे हैं, हरियाणा में किया। तो ये जब फ्री की रेवड़ी हमको कहते हैं तो ये क्यों फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं? इनको तो मतलब क्या कहेंगे और क्या करेंगे इसमें फर्क नहीं मिलता है। ये लोग टोटली करप्ट हैं। ये जो दो फेकुमल और तानाशाह इस देश में जब तक रहेंगे तब तक दंगे फसाद और भ्रष्टाचार कभी मिट नहीं सकता। जैसा कि आपने बताया कि ये लोग जब तक रहेंगे, अभी केंद्र में उनकी सरकार है और मैं बहुत सारे मुद्दों में ये देखता हूँ कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ये कहती हुई दिखती है कि हमें जी काम नहीं करने दिया जा रहा। उस पर आप क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी तो जब से बनी है तब से केंद्र में इनकी ही सरकार है और ये किसी भी काम को करने नहीं देते। हम काम को करने के लिए, हमारा मुख्यमंत्री धरने पे बैठ जाता है। जब सीसीटीवी कैमरे की बात आई थी, हम पूरे दिल्ली में 3.5 लाख सीसीटीवी कैमरे लगवाए। उसके लिए हमारा कैबिनेट एलजी के घर में, निवास स्थान में, राजनिवास धरने पे बैठा, उसके बाद उन्होंने उस पर परमिशन दिया। तो अगर हम चुने हुए नुमाइंदे हैं जनता के और हमें धरना करना पड़े अपने ही काम को करवाने के लिए, जनता के काम को करवाने के लिए, ये बेहद शर्म की बात है और इसीलिए जनता गुस्से में है, आक्रोश में है। इस बार इनको पूरी तरह से रिजेक्ट करने जा रही है। 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी की बनने जा रही हैं। जैसा आपने अभी सीसीटीवी का जिक्र किया, बहुत पहले यहाँ पे हम माननीय गृह मंत्री जी आए थे तो उन्होंने अपने भाषण के दौरान ये बोला था कि दिल्ली में सीसीटीवी का 3.5 लाख का दावा जो आम आदमी पार्टी कर रही है वो झूठ है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनको इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है। जिस समय उन्होंने यह बात कही, जिस मंच से कही, उनके सिर के ऊपर सीसीटीवी लगा था और हमारी टीम उसका फोटो लेकर के गृह मंत्री जी को ट्वीट कर दिया था। और उस सीसीटीवी कैमरे की वजह से प्रधानमंत्री जी की भतीजी आई थी, उनका पर्स चोरी हुआ था। सीसीटीवी की वजह से ही हरियाणा से पकड़ा गया, चूंकि उसका जो रेकी हुआ सीसीटीवी ने ही बताया किधर से गया, कहाँ गया, कैसे गया, हरियाणा से पकड़ा गया। तो सीसीटीवी जब नहीं थी तो पकड़ा कैसे गया, काम कैसे हुआ उस पर? ये लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, इनको खुद नहीं पता रहता, कुछ भी बोल देते हैं। पहले हम देख रहे थे अभी बीजेपी लगातार आप पे आरोप लगाती रहती है कि लिकर को लेके, लिकर पॉलिसीज को लेके, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? लिकर पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी थी जिसको जनता समझ नहीं पाई या विपक्ष वाले उसका फायदा उठाए हैं। लिकर पॉलिसी पूरे देश में सबसे बेहतर पॉलिसी हमारे दिल्ली की थी और यही सेम पॉलिसी पंजाब में चल रही है। लेकिन लिकर पॉलिसी क्या होता है, उसे रेवेन्यू हमारा अपग्रेड होता है। रेवेन्यू को ध्यान में रखते हुए और हमारा सेंट्रलाइज नहीं होता कोई काम, सबके साथ सबका विकास ये होता है। तो जो पहले एक ठेकेदार 100 ठेका लेकर के बैठ जाते थे वो वितरित कर दिया गया एक एक करके। और जितने लिकर के दुकान थे, शराब की दुकानें थी, ये 4 वार्डों में या 4 विधानसभाओं में ही निहित थी। 849 पहले थे और अभी भी 849 हैं, लेकिन ये पूरी दिल्ली में डिवाइड कर दिया गया कि हर जगह हो जाए, बस इतना ही हुआ था उसमें। और पॉलिसी जो थी
रेवेन्यू के आधार पे उसको बनाया गया था। हमारा कैबिनेट जो बनाया था उस पे एलजी ने मुहर भी मार दी थी कि हाँ बिल्कुल सही है। ये तो बीजेपी के कहने पर एलजी ऊट पटांग की बातें करता है, तो हम कब तक ऐसे काम करते रहेंगे एलजी के निर्देश पे। कई बार हमने देखा है, जैसे बीजेपी जब ये बोल रही थी आपकी लिकर पॉलिसी के बारे में, तो आप चुनावी बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है जिससे पैसे का और उसका लेन देन होता है, उसके बारे में भी बातें आई थी बहुत पहले। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था कुछ उनके बीजेपी के खिलाफ, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? सबसे ज्यादा करप्ट तो ये इन्हीं लोगों ने किया है। जो चुनावी बॉन्ड भरे गए, सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी के पास गया, आम आदमी के पास तो कुछ भी नहीं आया। सबसे कम पूरे देश में राजनीतिक पार्टियों में सबसे कम चंदा आम आदमी पार्टी को मिला। सेकंड नंबर पे कांग्रेस थी, बीजेपी सबसे ज्यादा। अपने चंदे के बारे में उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं बता रहे हैं। ये तो आरटीआई के द्वारा पता लगा, आरबीआई के द्वारा पता लगा, बैंकों के द्वारा पता लगा कि कौन कितना खाया है, कौन कितना नहीं खाया है। तो इसमें सबसे ज्यादा करप्ट तो वही है। हम लोगों को जो मिला चंदा वो सबसे कम चंदा मिला, और जिससे मिला वो सब जग जाहिर है। उसमें हम कुछ छुपाए नहीं, जो पहले थे अब हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपके जो यहाँ से बीबी त्यागी जी हैं वो और माननीय अरविंद जी जो आपके पार्टी संस्थापक हैं, वो महाकुंभ जाएंगे? क्यों नहीं जा सकते? महाकुंभ किसकी जाने की इच्छा नहीं करती। अभी हमारा चुनाव हो रहा है, सारे नेता बिजी हैं। हमारा जीत यहाँ से हो जाता है, हमारी कैबिनेट बन जाती है, हो सकता है पूरी कैबिनेट जाए नहाने के लिए। इसमें कोई ये थोड़ी है कि बीजेपी जाएगी, कांग्रेस जाएगी या कोई नहीं जाएगा। पूरी जनता जाएगी यहाँ से नहाने के लिए, पूरे कार्यकर्ता जाएंगे नहाने के लिए। मैं खुद जा रहा हूँ, 5 फरवरी को चुनाव होगा और रात में हमारी ट्रेन है, मैं खुद जाऊंगा नहाने के लिए। बहुत बढ़िया। राम मंदिर पे आम आदमी पार्टी का ऐसे विचार नहीं थे, राम मंदिर के बारे में आप क्या कहेंगे? राम मंदिर पे आम आदमी पार्टी के विचार पहले से खुले हुए थे। हम राम मंदिर के विरोध में थोड़ी है। हम शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पानी पे मूलभूत सुविधाएं जो हैं उस पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं। मंदिर मस्जिद हम नहीं करते, हम झगड़ा किसी से नहीं लगवाते। जो जिसका धर्म है वो माने। हम खुशी खुशी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो भूतपूर्व थे अरविंद केजरीवाल जी, हमारे मुखिया, नेताजी तो स्वयं हनुमान भक्त हैं, तो हम कैसे राम भक्त नहीं हो सकते? हम कैसे राम के विरोध? जो हनुमान भक्त हो सकता है वो राम भक्त क्यों नहीं हो सकता? तो हम राम विरोधी नहीं हैं, हम किसी भी धर्म के विरोध में नहीं हैं। सबको सब धर्म मानने का अधिकार है, सब धर्म समान है। जो जिसका धर्म मानना चाहे मानता रहे। हम किसी धर्म पे जबरदस्ती कुछ थोपते नहीं, ना हम किसी धर्म के बीच में झगड़ा लगाते हैं। इस बार इस चुनाव में आपका फोकस किन किन चीजों पे है? महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और टूटी फूटी सड़कों या ऐसी ही जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हमारा फोकस वही रहता है। मेन है कि दिल्ली में सरेआम गुंडागर्दी हो रही है, जो यहाँ की पुलिस नाकाम है। यहाँ का जो एलजी है या गृह मंत्रालय है जिसके अंडर में लॉ एंड ऑर्डर आता है, वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। हमारी मेन फोकस उस पे है कि इसे सुरक्षित किया जाए और इसे ध्यान में रखा जाए। अभी आपने पुलिस का जिक्र किया, पुलिस को लेके आप क्या सोचते हैं? पुलिस किस तरीके से काम कर रही है दिल्ली में? अब वो तो दिल्ली की जनता देख रही है, पुलिस की नाकामियों को दिल्ली की जनता देख रही है। हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते। बाकी तो जो होगा चुनाव के बाद ही अब रिजल्ट आएगा कि जनता ने क्या निर्णय लिया। तो अभी हमारे साथ आ चुके हैं पार्टी के युवा कार्यकर्ता, फर्स्ट टाइम वोटर। तो एक बार हम इनसे भी मिलते हैं। क्या नाम है सर आपका? गुनीत गुलाटी। गुनीत गुलाटी जी हमारे साथ में है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है और पार्टी के होनहार कार्यकर्ता हैं, जो अभी युवा कार्यकर्ता हैं। इनसे थोड़ा सा जानते हैं। बताइए जी, आप पार्टी को क्यों आपने आम आदमी पार्टी ही चुनी अपने वोट के लिए, और आपने क्यों इसके कार्यकर्ता बनना पसंद किया? जैसे कि अभी फिलहाल ही में अरविंद केजरीवाल जी ने एक स्कीम निकाली है, 50% छूट मेट्रो पे और फ्री बस सेवा छात्रों के लिए, और सरकारी स्कूल जब में फ्री किए। हेल्थ में इतना किया उन्होंने, ये सब हेल्थ में किया, छात्रों के लिए काम किया, इसलिए आपने ये पार्टी चूज की। आपका फर्स्ट वोट है इस बार? हाँ जी। तो और आप अभी आप जनता के बीच में जा रहे होंगे, आपको क्या लगता है कि किस तरीके की चीजें हैं जो और करनी चाहिए चेंज? जो चल रहा है भी सही चल रहा है। सरिता जी से। सरिता जी, आप किस तरीके से देखती हैं चुनाव को?
चुनाव को हम तो एक अपने पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं और हमारी यही है कि अगर इस बार हमारी आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में आए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और जो कुछ महिलाओं के लिए उन्होंने किया है, उन्होंने बहुत कुछ किया है। टिकट भी उन्होंने मुफ्त की हुई है बस में, और अभी उन्होंने एक 2100 वाली जो योजना भी चलाई है वो भी बहुत अच्छी है। और अगर हमारी पार्टी आती है तो हमारे सारे काम पूरे होंगे, क्योंकि अभी तक अरविंद जी ने जो भी कहा है उन्होंने सारे काम पूरे किए हैं। बिजली का, पानी का, और देखिए स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो भी उन्होंने बहुत अच्छी की हैं। आप पहले के हॉस्पिटल्स की हालत देखिए, पहले हर जगह गंदगी, कूड़ा, सब जगह हालत बहुत ख़राब थी। अब ये कि पहले से हालत काफ़ी अच्छी है। जितने हमारे स्कूल्स वगैरह हैं उनकी भी हालत काफ़ी अच्छी हुई है। आप ये बता रहे हैं महिलाओं के लिए केजरीवाल जी ने बहुत कुछ किया है, स्कूलों की हालत सही की है, लेकिन यहीं पे अगर मैं देखता हूँ तो बीजेपी आरोप लगाती हुई दिखती है कि स्कूल या मोहल्ला क्लिनिक जो कि आम आदमी से अपनी सफलता के तौर पे देखती है, बीजेपी कहीं ना कहीं उसको ये बोलती है कि नहीं जी ये आम मोहल्ला क्लिनिक जो है इनका कुछ नहीं है, वहाँ पे कोई दवाइयाँ नहीं मिल रही सही से या सही से इलाज नहीं किया। उसके बारे में आप क्या देखते हैं? देखिए ये तो एक कहते हैं ना एक आरोप लगा रही है आम पार्टी के ऊपर। ऐसी बात नहीं है। आप अभी भी हमारे यहाँ के जो एरिया में आप जाके देखिए, वहाँ पर ऐसी बात नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर डॉक्टर्स भी आते हैं और वहाँ पे सब दवाइयाँ वगैरह हैं। ये तो वही वाली बात है कि अभी चुनाव आ रहे हैं तो एक ये बदनाम करने के लिए एक वो रखा जा रहा है कि जी ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अफवाहें उड़ाई जा रही हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। महिलाओं को लेकर आम आदमी पार्टी का फ्यूचर प्लान क्या है? देखिए महिलाओं के लिए अभी तो उन्होंने जो सब जारी किया है, जो महिला सम्मान योजना के तहत जो उन्होंने अभी 2100 रुपये का जो भी ऐलान किया है, क्योंकि हमें ये है विश्वास कि उन्होंने अभी तक जो भी कहा है सारे काम उन्होंने पूरे किए हैं, तो ये वाली योजना भी उनके जीतने के बाद लागू होगी, इसका हमें पूरा विश्वास है। और इसके अलावा उन्होंने एक वो जो संजीवनी योजना भी की है, जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर के, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, जो भी हैं, उनके लिए उन्होंने हेल्थ कार्ड बनाए हैं कि आप कहीं पर भी जाके अपने आप को दिखा सकते हैं। आपको जो भी दिक्कत है आप जाके उनको दिखा सकते हैं। जब बात हॉस्पिटल की हो रही है तो बीजेपी अक्सर ये आरोप लगाती रहती है आम आदमी पार्टी पे, कहीं ना कहीं इन्होंने जो पूरे इंडिया में हेल्थ का एक कार्ड बनाया है वो कार्ड यहाँ पे नहीं लागू होने दिया आम आदमी पार्टी ने। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं और कैसे देखते हैं उस चीज़ को? देखिए जो उन्होंने आयुष्मान कार्ड का जो था जिक्र, हाँ जी, उसमें क्या है, एक तो आप उनके जो वो देखिए कैटेगरी जो उन्होंने वो की है, उनकी कैटेगरी के हिसाब से 95% लोग उसके लिए लायक है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है जिसके पास 2 व्हीलर है। अब एक बात बताइए, आजकल मेरे ख्याल से शायद हर आम आदमी के पास एटलीस्ट 2 व्हीलर तो हो गई होगा ना। बहुत ही, मैं वही कह रही हूँ, केवल जो 5% लोग हैं ना, केवल वो उन्हीं के लिए, जो बाकी जो 95% है वो लोग कहाँ जाएंगे? इसको लेके आपने किस तरीके से सोचा हुआ कि अगर वो बीजेपी आपको ये आरोप लगाए, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और आप इसके बदले में उनसे क्या कहना चाहेंगे कि जी हम ये नहीं तो ये चीज़ें कर रहे हैं उससे? क्योंकि देखिए हाँ, जो उन्होंने कहा ठीक है, अभी क्योंकि वही मैंने कहा ना कि उन्होंने उसके लिए इतनी रिस्ट्रिक्शंस वो कर दिए कि ये होगा तो आपके लिए आप इसके लिए वो नहीं हो। लेकिन हमारे उसमें क्या है, जो 60 साल से ऊपर जो हमने संजीवनी वाला किया, उसके लिए कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आपका कितनी भी संपत्ति है, गाड़ी है, मकान है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हर उसमें मेडिकल सुविधा आपके लिए लागू है। इनसे समझेंगे कि ये पंजाब से आए हुए हैं कार्यकर्ता, तो ये पंजाब में कौन सा मॉडल जो फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पे वो किस तरीके से देखते हैं दिल्ली चुनाव को? हाँ जी सर, आप इस दिल्ली चुनाव को किस तरीके से देखते हैं और पंजाब चुनाव को आपने किस तरीके से पूरा किया बड़ी सफलता के साथ में, ये आप किस तरीके से देखते हैं, एक बार बताइएगा। देखो, 2 डिफरेंट स्टेट्स हैं, मतलब सब स्टेट है तो दिल्ली, तो दोनों का जहाँ डिफरेंट है या ना, डिफरेंट डिमांड्स हैं, मगर जो बेसिक है वो एक ही है, हेल्थ और एजुकेशन। ठीक, तो जो आम आदमी पार्टी का हेल्थ और एजुकेशन का है, उसको देख के पंजाब में बड़ा बदलाव आया है, आपने देखा है। और सबसे बड़ी बात है जो कट्टर ईमानदारी, वो सबसे ज़्यादा मैटर था, क्योंकि अभी तक आपने देखा है सभी, चाहे कोई मिनिस्टर है, चाहे कोई विधायक है, जो भी राजनीतिक दलों में है, तकरीबन ज़्यादा मैं बोलूँ तो 95% जो है वो करप्शन में लिप्त हैं। तो पार्टी में ईमानदारी की जो छवि है उसको देख लीजिए। सर पंजाब में और दिल्ली में दोनों में मुद्दे अलग होते हैं,
चीजें अलग होती हैं चुनाव के टाइम में। आप दोनों को कैसे देखते हो? आपने वहां पे भी काम किया है, आपने यहाँ पे भी आप आके पार्टी के साथ जुड़े हुए हो, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, एरिया के अकॉर्डिंग डिफरेंस होता है। विकास तो सभी जगह एक जैसा है। मैंने पहले भी आपको बताया, जो मुद्दे हैं एजुकेशन का है, हेल्थ का है, करप्शन का है, वो तो सभी जगह एक ही है। हाँ, स्टेट वाइज थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जैसे हमारे वहाँ एग्रीकल्चर का वो है, जहाँ बिजनेस का है, तो थोड़ा इन चीज़ों में डिफरेंस है और कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दिल्ली में जैसे प्रदूषण का ज़्यादा है, तो भी आपने देखा होगा जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है दिल्ली में, उससे पहले की सफाई और अब की सफाई में कितना डिफरेंट है वो भी सबको दिखता है। तो हर चीज़ है जो डिफरेंट स्टेट की वजह से वहाँ पे काम है, वहाँ की स्टेट के मुताबिक हो रहे हैं, जहाँ पे काम जो है जहाँ की डिमांड्स के मुताबिक हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी सर पंजाब में बहुत अच्छा किया, दिल्ली में लास्ट 2 बार बहुत अच्छा करके आई है। हरियाणा में अभी हमने हाल ही में देखा है वो नतीजे नहीं आए, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर स्टेट का अपना सोचने का वो होता है। हरियाणा दिल्ली से सटी हुई स्टेट है, पंजाब से भी सटी हुई स्टेट है, तो रिजल्ट जो है आप जैसे बोल रहे हैं वो पब्लिक के हाथ में होता है कि पब्लिक उसको कैसे देख रही है ना। हम लोग बोलेंगे हम लोग अच्छा कर रहे हैं, बीजेपी वाले बोलेंगे वो अच्छा कर रहे हैं, कांग्रेस वाले बोलेंगे वो अच्छा कर रहे हैं, सभी अपने अपना बोलने के लिए कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं, मगर कहाँ पे क्या चेंजेज आए वो देखने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो अभी हरियाणा में देश के विभिन्न क्षेत्रों में परिणाम जो है वो अलग अलग आ रहे हैं, मगर हरियाणा में भी पहले जैसा बीजेपी का भी परिणाम नहीं है, ये भी देखने वाली बात है। तो हम लोग तो ये ज़रूर कहते हैं कि अभी 2 लाइन्स हैं इंडिया में। एक तो वो जो बेरोजगारी की तरफ, भ्रष्टाचार की तरफ ना, और फिर जैसे अभी देखा था बैंकों में लाइन लगी थी है ना, उसकी तरफ, इन चीज़ों की तरफ, भूखमरी की तरफ लाइन जाती है। एक लाइन जो विकास की तरफ जाती है, तो पब्लिक को देखना उन्होंने किसको चुनना है, पब्लिक के दिल की बात है। तो हरियाणा वालों ने अभी जो लाइन चुना है, धीरे धीरे उनको पता चल जाएगा उस लाइन में क्या खराबी है। वो टूटी फूटी लाइन है या सीधी है, जब चलेंगे तब पता चलेगा। ऐसे दिखने में तो सब बहुत अच्छा है। ये होता है कि सम्मान है, सभी को बराबरता। अगर गुरुद्वारा के ग्रंथी को किया है तो पंडित जी को भी किया है। उससे पहले सिर्फ मुल्ला जी को था, तो वो एक धर्म के लिए था, अभी सभी धर्मों के लिए बराबर। तो हम ये जो आम आदमी पार्टी है वो बराबरता का अधिकार दिखाती है, बराबरता रखती है सब कुछ। ये बात तो सबको समझने की जरूरत है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सारे धर्मों को बराबर नजरिए से देखती है? ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और जुड़े रहिएगा न्यू अपडेट के साथ में। हम आते रहेंगे, हम पब्लिक रिव्यू करते हैं। अभी आम आदमी पार्टी के ऑफिस में बैठे हुए हैं, इसके बाद और भी हमारे जो वीडियोस हैं वो पब्लिक रिव्यू पे ही ज़्यादा रहते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम दीपक यादव, आप देख रहे हैं द बोल्ड माइक।